ये छिछड़ाना गांव कौशिक साहब पीछे भी हमने बहुत अच्छा जो हमारा हिस्सा था, लेकिन अब की बार गांव ने ये ठान लिया है कि आप आज दे 20 ज्यादा में रहोगे। हमारा जो प्रयास ये रहेगा, एमपी साहब रमेश कौशिक जी का, हमारे जिला के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र नादर का, हमारे मंडल के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा जी और हमारे यहाँ से चुनाव लड़े मलिक साहब और पूरी की पूरी टीम। बीच में डिस्टर्ब होंगे, कोई बीच में रिक्वेस्ट है मेरे हाथ जोड़ के आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जो मेंबर पार्लियामेंट का काम है वो क्षेत्र के लिए मैंने किया। 28,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लाया हूँ। मेरे पार्लियामेंट में 600 गांव है। मेरा ये काम नहीं है जो वो होता है। मेरा काम है पार्लियामेंट को अटेंड करना, जिसमें 100% हाजिरी है और 10 सांसद का अवार्ड मिला है। और नरेंद्र मोदी देश को प्रधानमंत्री बनेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस भाई को नरेंद्र मोदी या हमसे अच्छा कोई उम्मीदवार आए तो उसको वोट गिर सकता है, विरोध नहीं। जिसने सुनना है वो सुन ले, ना सुने तो टाल मारे। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ, आज मैंने 8 तो नेशनल हाईवे बनवाए हैं, रेल कोच फैक्ट्री लाया हूँ, पासपोर्ट ऑफिस में जो एमपी का काम है वो मैं पूरा करता हूँ। और इस देश में 400 प्लस सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ रही है। नौकरियों में भ्रष्टाचार नहीं है। और जो आदमी भ्रष्ट थे वो कुछ जेल में है और वो जेल के दरवाजे पर खड़े हैं। और मैं पार्टी बाजी के चक्कर में नहीं पड़ता। जिस दिन गांव की कोई बात होगी मैं गांव के लिए हाजिर भी रहूंगा, और कोई बात भी हो उसके लिए मैं अक्षमा भी मांगता हूं। लेकिन पार्टी बाजी में नहीं आऊंगा। कौन मेरा बनाता है ये मेरा काम नहीं है, और कौन से बुतरा बना होगा कौन नहीं बना होगा। और मैं घुमाना आया कि ना आया, बुलाएंगे अगर गाँव वाले जो अपने आदमी को कहेंगे आना है आऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विरोध कर रहे थे, आप क्यों कर रहे थे भाई 5 साल में एमपी साहब के पास हमारी पंचायत गई एक बार, हमारे गठवाड़ा का चबूतरे पर उसको बुलाया गया। उसने आने के लिए हाँ कर दिया और बोला कि मेरा टाइम मिल गया तो मांगूंगा, ना टाइम मिला तो मेरे 21 लाख रुपए लिख लो, वो मेरा गेट बनवा दियो। उसको ना तो 21 लाख रुपये दिया ना खुद आया, क्योंकि पंडित जी नाटक है। हमारे गाँव में 2-4 पंडित जी मानते हैं, उनको नाटक है। उसके बाद हम गए पार्क का चंदा लेने के लिए, उन्हें 1,51,000 रुपये बोल दिए, फोनो मेरे लिख लो। उसको यहाँ आने के बाद मना कर दिया, बोला ऐसे ऐसे बच्चे आते रहते शरारती बच्चे, तो वो जातिवाद को बढ़ा देते, बस खाली वो मोदी के नाम से वोट लेते, खाली अपना उसका कोई वजूद नहीं है। वो चोर है, वो भ्रष्टाचार आदमी है, पूरा गाँव उसका विरोध करा भाई साहब। तो आज धक्का मुक्की भी की उनके? हाँ, धक्का मुक्की के साथ उन्होंने कहा कि मंत्री तुम्हारी वोटों की जरूरत ही नहीं है। वो बार बार बोल रहे हैं हम के जबकि बीजेपी के समर्थक थे, लेकिन कोई चोर है इसलिए हम उसके वोट नहीं करेंगे। क्या नाम है? पूर्ण प्रधान। हेलो भाई, सुन रहा था सर, बढ़िया बात बोला ये भाई। सुनो भाई, ये दादा बार पूजनीय शतान है, इसको बदनाम करने की कोई जरूरत नहीं है। एमपी साहब हमारे बीच में बैठे हैं, हमारे गांव के मान सम्मान की बात है। हमारे गांव में हमारे गुजरिए सारे दादा बैठे हैं। सो भाई प्यार से भाई, झगड़ा ही बात नहीं है। जो हमारे गांव में एमपी साहब है, आप आदरणीय एमपी साहब हो, जब इस गांव छिछड़ा में भाई हमारा गाँव शिकवा एमपी साहब से है, हम एमपी साहब से बात करेंगे, मान सम्मान देंगे। पूजनीय एमपी साहब, सबसे पहले इस गांव में पहुंचने पर एमपी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे इस दादा भारत में पहुंचे एमपी साहब, आप 5 साल के दौरान इस गठवाड़ा खाप के ऐतिहासिक गांव चबूतरा छिछड़ाना गांव आपके पास गया, आपने गवाना के प्रोग्राम किए, इस गांव छिछड़ाना में नहीं आए। 5 साल के दौरान आपने हमारे गांव में कोई ग्रांट नहीं दिया, सिर्फ एक पुत्र लगी, वो भी सुनील आपका कार्यकर्ता। एमपी साहब आए थे आपके गांव में वोट मांग रहे हैं क्या? एमपी साहब जब हमने इनको नरेंद्र मोदी के तहत और एक अच्छा सांसद मान करके हमने इसको वोट दिया, हमारे गांव छिछड़ाना ने 36 बिरादरी गांव छिछड़ाना से जिता करके भेजा। हमारा गठवाड़ा खाफ का
हमारा गठवाला खाप का ऐतिहासिक गांव छिछड़ाना है। पूरे ऑल इंडिया में यहाँ से मुल्कों की निकासी है। यहाँ हर साल मुल्क महोत्सव मनाया जाता है। तो हमने इसको आमंत्रित किया, पूरे गांव ने ही नहीं बल्कि पूरी खाप ने, यूपी, हरियाणा, पंजाब सभी ने आमंत्रित किया। सांसद साहब के उस दिन गवाना के प्रोग्राम थे, इन्होंने यहाँ नहीं आए। 5 साल के दौरान हमारे गांव छिछड़ाना में ये कभी भी नहीं आए। मौत और दुख और सुख कभी नहीं आए। और इनके अंदर आप मीडिया ने देखा होगा, इनके अंदर इतना घमंड था। इन्होंने उस ऐतिहासिक गठवाड़ा के दादा बहादुर के मंदिर में कहा कि आप वोट दो तो मत देना, आपकी मर्जी है, लेकिन शोर शराबा मत करो। ऐसा ही हाल है पूरे इस सोनीपत लोकसभा से, जहां जाते ऐसा ही है। हमें ऐसा निकम्मा एमपी साहब नहीं चाहिए और इतना घमंडी। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और सोनीपत लोकसभा नौजवान एक किसान होने के नाते सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि ऐसे घमंडी एमपी को अपना वोट डालने से अच्छा है एक अच्छे सांसद को चुन करके हम सोनीपत से भेजें। क्यों विरोध कर रहे हो, कारण क्या था? कारण ये है कि इन्होंने 5 साल दौरान हमारे गाँव में 10 रुपये देने का काम नहीं किया। आज भी हमारे मंदिर में माथा टेका, वहाँ पुजारी बता रहा था कि पता नहीं कैसा सांसद, इसने 10 रुपये जोत पे भी नहीं चढ़ाए। ये खाने वाला और लूटने वाला एमपी है, ये देने वाला एमपी नहीं है और घमंडी है। आपने मीडिया के अंदर देखा उसके हाथापाई करने की नौबत आई। हाथापाई नौबत करने की यह आ गई थी। उस एमपी साहब के कुछ 7 गुंडे लेके अपने साथ घूम रहा था। उस एमपी ने खुद स्वयं ये कहा था गुंडों को कि इनको यहाँ से बाहर निकालने का काम करो। हमने जम करके उसका विरोध किया। हम अपनी जान दे देते वहाँ, लेकिन अपने पूजनीय स्थान से मंदिर से जाने के लिए नहीं। हमने डट के उनका मुकाबला किया और उन्होंने फिर अंत में जाते जाते समय ये फिर कहा कि वोट दो तो दे देना, ना तो मत देना। गाँव छिछड़ाना ही नहीं, मैं तो बल्कि पूरे मलिक खाप से ही नहीं, पूरे सोनीपत के नौजवान युवा होने के नाते सभी से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इसका बहिष्कार करेंगे और इसको वोट नहीं देंगे। किसी सूरत में यहां से जीत करके नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? संदीप मलिक। को शिकायत गांव में क्या दिक्कत थी, विरोध कर रहे थे? ये सांसद बनने के बाद 5 साल में पहली बार हमारे गांव में आए हैं। तो कई बार हम गांव के विकास को लेकर इनके पास भी गए, दिल्ली कोठी पे भी गए, सोनीपत भी मिले, लेकिन उन्होंने एक पैसा भी विकास के लिए गांव में नहीं दिया। और 5 साल बाद आज फिर बरसाती मेंढक की तरह गांव में आए हैं वोट मांगने के लिए। हम कुछ उनसे अपने सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे को धक्का मुक्की करी, हमारे साथ मारपीट करी, हमारे कपड़े ही फाड़े, अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। तो आपकी बात नहीं सुनी सांसद साहब? नहीं सुनी। उसमें कुछ ये ब्राह्मण समाज के लोग थे, उन्होंने गालियाँ भी दी हैं और हमारे कपड़े भी फाड़े हैं। हम पिछड़ा वर्ग से हैं, निचली जाति से आते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो क्या चाहते हो पूरे मामले में? बस पूरे हरियाणा का पिछड़ा वर्ग है जो वो बीजेपी का बहिष्कार करेगा, इस चुनाव में कोई वोट नहीं देगा। ठीक, क्या नाम है आपका? सोनू प्रजापति, छिछड़ाना गांव से। उसके भाई की वाइफ लगी, उसके बाद आप एक भी विकास कार्य आप करवा सकते हो। हमारे गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं है। 5 साल में आप एक दिन भी नहीं आए, इसीलिए हम आपका विरोध करते हैं। भाई यहाँ शांति से अपना विरोध कर सकता है और किसी भाई दोस्त ठीक है अपना विरोध करो, अपनी तकलीफ बताओ, आपका जो सत्वा सचा तो वो बताओ, लेकिन यहाँ पर आगे बकवासबाजी नहीं करनी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसद से और अपने विचार रखें। सम्मानित जिस भाई ने वोट नहीं देनी हो उन्हें पहले भी नहीं दी थी, रिपी मत दी हो, यह भी सुन लो मेरी। और सुनो, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ेगा तो पहले भी जीतते, रिपी जीतेंगे। अच्छा, और सुन लो मेरी